Hello everyone, welcome to our YouTube channel पंजाब पी स्टेट यूनियन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना बिकॉज आपको इस चैनल पर जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम जो क्लासेस है वो पहुँच जाएंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस एंड ईवीएस का हमारा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म है दैट इज़ सेल, इसके बारे में हमें रीड करना है कि जो सेल है वो क्या होती है और हमारे बॉडी के लिए इसका क्या यूज होता है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे हमें कोई भी घर बनाना है, हमें हमारा घर बनाना है, तो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है, यानी कि बेसिक जो यूनिट होता है हमारे घर बनाने के लिए वो क्या होता है, ईंट, यानी कि जो ब्रिक्स होती है, जो ईंट होती है उनकी नीड होती है हमें, यानी कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है हमें घर बनाने के लिए वो क्या होता है, ब्रिक, यानी कि ब्रिक्स को ही जोड़ के जो हमारा घर है वो बनता है। वैसे ही हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल, यानी कि सेल से मिलके हमारी जो बॉडी है वो बनी होती है। अब देखो, जो ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स हमारी बॉडी के लिए क्या यूजफुल है, इसका क्या यूज है, यानी कि जो सेल्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, सेल। तो सेल जब हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगी तो इसको भी तो कुछ नीड होगी ना कोई चीज़ की, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो इसके लिए हम सेल्स को किसकी नीड होती है, फूड की, यानी कि जो हम फूड प्रॉपर अमाउंट में ईट करते हैं तो उससे फिर जो हमारी हमारी जो सेल्स हैं वो आगे हमें हमारे बॉडी की क्या करती है, ग्रोथ करती है। अब हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी बॉडी, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि लिविंग है, वो जैसे ह्यूमन बींग है, प्लांट्स, एनिमल्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी नीड होती है, फूड की। ये हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो क्या होता है, फूड। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, की जो भी हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है, एनर्जी की, और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा, फूड। अब देखो, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं और ये सब होते हैं किसमें, फूड में, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि ये सब क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये दीज इनके लिए यूज़ किया गया है, ये अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे ऑल कम टुगेदर, यानी कि जो हम खाना खाएंगे, जो हमारी बैलेंस डाइट होगी उसमें ये सब होंगे तो होलसम नरिशमेंट टू अस, इससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, नरिशमेंट, और हमारी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ होगी। अब देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दाल, एग्स, मीट एटसेट्रा कंटेन प्रोटीन, कि दाल में, एग में, मीट में, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन, यानी कि विटामिन किस में होंगे, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होंगे, विटामिन। सीरियल्स, पल्सेस, ओट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इन जो सीरियल पल्सेस, जो ओट्स होती हैं, यानी कि जो दालें होती हैं, जो ओट्स, यानी कि जो इसका एग्जांपल और आपको मैं बताऊं, जैसे पोटैटो होते हैं, राइस है ना, आलू, चावल, ये इन सब में क्या होती है, जो ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। इनको हम आगे डिटेल से रीड करेंगे, अभी थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको मैं। ऑयल, घी, बटर, चीज़, चॉकलेट एंड क्रीम कंटेन्स फैट, यानी कि जो भी फूड आइटम जो कि मिल्क से बनी होती हैं उन सब में क्या होगा, फैट। अब आगे हम देखते हैं, अवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, कि हम जो भी मील, यानी कि जो भी हम डाइट लेते हैं डेली, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें, यानी कि वन आइटम, यानी कि एक आइटम तो ऐसे हम जरूर बनाते हैं जो जिसमें क्या होती है, ग्रेन्स, यानी कि अगर हम दाल बना लेते हैं तो दाल में ग्रेन्स होते हैं।
अदर आइटम्स कुड बी दाल एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेन्स पे आप दाल ना हो तो आप जैसे हम जो आटा है घर पे, तो आटा है वो भी तो वीट से बनाना, और वीट क्या होता है, एक टाइप के ग्रेन्स, तो ग्रेन्स से ही मिलके वो बनी ना आटा, और उससे हम चपाती बनाते हैं, वो हो गई। और दाल हम यूज़ करेंगे, और कोई भी एक टाइप की वेजिटेबल। तो ये क्या होगी, हमारी एक टाइप की बैलेंस डाइट होगी, जिससे हमें क्या मिलेंगे, ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो और ऐसे नहीं है कि डेली हम सेम ही जो है वो फूड आइटम ईट करेंगे, नहीं, सेम फूड आइटम ईट करेंगे तो सेम फूड आइटम्स में हमें सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, यानी कि सारी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या होगा, डेली हमें अलग अलग टाइप की जो वेजिटेबल है वो ईट करनी होगी, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल सके। अब आगे देखते हैं। सम सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, यानी कि हमें अलग अलग रीजन की देखनी है कि किस रीजन में कौन सी फूड आइटम जो है वो ईट की जाती है। फॉर एग्जांपल पंजाब। पंजाब में क्या होगा, देखो आइटम ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन से मिलके क्या बनता है, दैट इज मक्की रोटी। देखो ग्रेन्स यानी कि जैसे मक्की है, तो उसके मक्की के जो ग्रेन्स होगी उससे हम आटा बना के क्या बनाएंगे, उसकी रोटी। और दाल क्या होगी, राजमा। वेजिटेबल सरसों साग, एंड अदर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वो क्या यूज़ करते हैं, वो कर्ड, दही में और घी। अब देखो आंध्र प्रदेश, आइटम ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स में क्या होगी, राइस। दाल कौन सी होगी, तोर दाल एंड रसम। वेजिटेबल कौन सी होगी, कुंदरू। और अदर्स में क्या होगा, बटर मिल्क, पिकल एंड घी। यानी कि ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें ये पता चले कि जो हमें एक ही टाइप की जो है वो फूड आइटम्स नहीं ईट करनी है, सबका मिक्सअप होना चाहिए, ताकि क्योंकि अलग अलग चीज़ में अलग अलग जो है वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो हमें अलग अलग टाइप की फूड आइटम्स हमें मील में हमारे रखनी होगी, जिससे हमें प्रॉपर जो है वो डाइट हमें मिल सके। अब आगे देखो, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि अगर हम डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स अगर हम ईट करते हैं तो उसमें क्या होगा। ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। अगर हम कोई भी डिश ईट करते हैं तो उसमें क्या हो गया, तो एक वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो गया, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं उसमें, विच गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि हमें किससे मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल से। These ingredients contain some components that are needed by our body, यानी कि इनमें जो भी हम फूड आइटम्स ईट करेंगे उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स सब कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमारी फूड जो भी फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जो फूड ये सब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी जो मील है, जो भी हम डेली की डाइट लेते हैं उसमें ये सब प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारी बॉडी को जो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल पाएगी। अब आगे देखिए, अब हम वन बाय वन जो है ये जो मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको ऊपर बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इनको वन बाय वन हम रीड करेंगे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, पोटैटो यानी कि आलू, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा एंड व्हीट। ये सब फूड आइटम्स है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हमें कोई भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से 3 में तो ये होंगे और एक में नहीं होगा। ये पूछ लेंगे भी इन चारों में से कौन से ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। या इस टाइप से आ सकता है कि कोई भी 3 अलग से फूड आइटम हो गए और कोई एक इनमें से होगा, तो वो हमें चूज करना होगा कि कौन सी फूड आइटम है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताऊं कि हमें क्वेश्चन ये दिया कि 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें पूछा कि कौन से फूड आइटम है जिनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट है। सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया मूंग दाल, सेकंड में पीस यानी मटर, थर्ड में मिल्क एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया पोटैटो। तो उसमें से पोटैटो जो हमारा राइट आंसर होगा, पोटैटो में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट।
अब आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कि अगर हम ये सब फूड आइटम अगर हम ईट भी कर लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनसे हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट होगा। तो ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसे फूड, यानी कि जो भी फूड है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आर ऑल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो इन फूड को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, बिकॉज ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एनर्जी। द नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमें ऐसा कौन सा टेस्ट करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हम फूड आइटम्स ईट कर रहे हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। और कार्बोहाइड्रेट इसको हम बोल सकते हैं स्टार्च एंड शुगर, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इसके लिए हमें किसकी नीड होगी, एक सॉल्यूशन होता है दैट इज़ नोन एज आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि जो गिवन फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कोई भी फूड आइटम जो है वो कलेक्ट करनी, फॉर एग्जांपल हमने पोटैटो ले लिया। अब पोटैटो के लिए, अब पोटैटो है तो साथ में हमें किसकी नीड होगी, आयोडीन सॉल्यूशन की। एक बाउल में हमने पोटैटो रख लिया और साथ में हमने यूज़ किया है ये ड्रॉपर, जिससे आयोडीन सॉल्यूशन हम ड्रॉपर में फिल करेंगे और किस पे हमें इसको किस पे पुट करना है, पोटैटो पे। और अब देखो आगे क्या होगा, देखो पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, कि आयोडीन सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मीन्स लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में। और उसकी कितनी यूज़ करनी है ड्रॉप, हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑन अ फूड आइटम, की जो भी फूड आइटम हमारे पास है उसकी 2-3 ड्रॉप्स जो है हमें इस पे इस पे पुट करनी है, दैट इज पोटैटो पे। अब आगे क्या होगा, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इज कंटेन स्टार्च। अगर इसका पोटैटो का आपको पता है क्रीमी येलो सा कलर होता है, अगर उसका कलर जो चेंज हो जाता है ब्लू, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन के बाद अगर इसका अगर चेंज हो जाता है कलर ब्लू, इट मीन्स उस गिवन फूड आइटम में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। द नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन, अब देखो प्रोटीन है वो हमें किन किन कहाँ से हमें मिलता है, यानी कि उसके सोर्सेज क्या हैं। इसके 2 सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, कि हमें प्लांट से भी मिलती हैं ऐसे फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन होता है, और एनिमल से भी हमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स मिलते हैं जिनमें क्या होते हैं, प्रोटीन होता है। अब देखो पहले प्लांट वाला देख लेते हैं। ग्राम मूंग, ग्राम मीन्स चने, मूंग दाल, तूर दाल, बीन्स, पीस, सोयाबीन, ये क्या है, ऐसे फूड आइटम है जिसके अंदर हमें, जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब आगे देखो एनिमल की, मीट, फिश, मिल्क, एग्स एंड पनीर, ये सब प्रोटीन, ये सब फूड आइटम है जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। द नेक्स्ट इज, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट का रीड किया था, सेम वैसे ही कि हमें प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कैसे यूजफुल है। अब देखो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हमें करनी है तो हमें इसके लिए प्रोटीन की नीड होगी, और रिपेयर की, अगर हमें कोई भी चोट लग जाती है उसकी अगर प्रॉपर टाइम पे अगर हमें रिपेयर करना है तो किसकी नीड होगी, प्रोटीन की। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि देखो हमारी बॉडी की ग्रोथ में यूज़फुल होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। कि जो प्रोटीन्स होते हैं क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट थे वो क्या थी, एनर्जी गिविंग फूड। अब नेक्स्ट सेम ऐसे इसका भी टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि हमें टेस्ट करना है कि जो प्रोटीन है कि वो उस गिवन फूड आइटम में है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। सबसे पहले तो फूड आइटम चाहिए कि जिसके हमें टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, तो हमें किसका यूज़ करेंगे, मिल्क का। अगर कोई भी ऐसी फूड आइटम जो कि सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पहले हमें क्या करना होगा, उसको पेस्ट बनानी होगी, उसके बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है, सॉल्यूशन है दैट इज़ कॉपर सल्फेट एंड कोस्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट की 2-3 ड्रॉप्स एंड कोस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसको शेक,
यानी कि मिक्स करना होगा अच्छे से मिल्क को कार्बोहाइड्रेट एंड कॉस्टिक सोडा के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए उसको ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो मिल्क का जो वाइट कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉयलेट में। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर मिल्क का कलर जो वाइट है वो चेंज होता है वॉयलेट में, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, प्रोटीन। ये हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले मिल्क लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा यूज़ करेंगे। उसके बाद उसको रख देंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, और बाद में उसको देखेंगे हम तो क्या होगा उसका कलर, वॉयलेट। इट मीन्स मिल्क में क्या होते हैं, प्रोटीन। ऐसे हम और अदर फूड आइटम्स हम यूज़ करके देख सकते हैं। अगर उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो उसका कलर जो वॉयलेट नहीं होगा। अगर कलर चेंज हो जाता है इट मीन्स उसमें जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो आगे एक चैप्टर में कल कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, कि हमारी लिविंग बींग्स के लिए ऐसे कौन से यूनिट है फंडामेंटल, यानी कि जो बेसिक यूनिट है हमारी लिविंग बींग्स के लिए, वो क्या है, मैंने आपको बताया था, दैट इज सेल। एंड नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। कि जैसे प्रोटीन पल्सेस, की प्रोटीन है वो पल्सेस में होता है क्या, यानी जो दाल है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि नहीं। प्रोटीन राइस में होता है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट शुगर, यानी कि शुगर में कार्बोहाइड्रेट होती है नहीं। और फैट बटर, यानी कि बटर में फैट होती है कि नहीं, ये हमें देखना है। देखो प्रोटीन पल्सेस, जो पल्सेस है उसमें क्या होता है, प्रोटीन की दालों में प्रोटीन होता है। राइस में प्रोटीन, नो, राइस में प्रोटीन नहीं होता, राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट। आगे भी देख लेते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट, यस शुगर में कार्बोहाइड्रेट होती है। बटर, यानी कि जो बटर यानी कि मिल्क से बनी हुई है, मिल्क से बनी सब चीज़ों में क्या होती है, फैट। तो सेकंड ऑप्शन है जो वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मीन्स राइस में प्रोटीन नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, यानी कि एनिमल से जो हमें प्रोटीन मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, एग, मीट, मिल्क, चीज़, इसमें से ऐसे कौन मतलब इन चारों में से ऐसा क्या है जो उनमें नहीं होता। डी अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो इनमें से जो डी अमीनो एसिड है वो, डी अमीनो एसिड जो एनिमल सोर्स से जो हमें प्रोटीन मिलते हैं उनमें नहीं होता। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ सरफेस इज, कि इन 4 में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि हमारी अर्थ पे अबंडेंट फॉर्म में होता है, यानी कि ज़्यादा है। एंडोन्यूक्लियस, रूबिस्को, राइबोजाइम और थायोमेटिन। तो इसका राइट आंसर होगा रूबिस्को, यानी रूबिस्को जो प्रोटीन है वो अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी अर्थ पे। एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इन 4 में से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखो स्टार्च मैंने बताया था, स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट का ही कंपोनेंट है, और सेल्यूलोज भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होता है, और लैक्टोज भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होता है। और ये जो स्टेविया है वो जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये तो रिपीट हो गया सेम वही कि लिविंग बींग्स का जो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, वो क्या होता है, सेल, दैट इज सेल। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे।